एक जंगल में पिंकी नाम की कौवी रहती थी, जिसके दो बच्चे थे, जय और वीरू। पिंकी बहुत ही बुरे स्वभाव की कौवी थी। उसकी सोच सभी पंछियों से अलग ही थी। बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। अब वो समय आ गया है कि मैं तुम्हें सही और गलत चीजों के बारे में बता सकूं। जी मम्मी, हम भी चाहते हैं कि आप हमें ये सब सिखाना शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है बच्चों, अब तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा सुनकर बच्चे अपनी माँ पिंकी के साथ उड़ते हैं। रास्ते में पिंकी को बहुत सारे पंछी मिलते हैं, लेकिन पिंकी किसी को भी नहीं बुलाती है। सभी पंछी पिंकी को अपने बच्चों के साथ उड़ता हुआ देख रहे थे। फिर पिंकी अपने बच्चों को लेकर नदी के पास आ जाती है। देखो बच्चों, रास्ते में कितने ही पंछी मिले हैं, लेकिन मैंने किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके बुरे वक्त में हमें उसका साथ देना पड़ता है, और उस बुरे समय में हमें बहुत ही तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए अच्छाई इसी में है कि हम किसी के साथ बातचीत मत ही करें। जी मम्मी, हम अच्छे से समझ गए हैं कि हमें किसी से भी बोलचाल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर हमें उनके बुरे वक्त में मदद करनी पड़ेगी और हम मुसीबत में भी आ सकते हैं, और इसलिए हमें किसी की भी मदद ना ही करनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब उधर देखो बच्चों। जैसे ही बच्चे उधर देखते हैं तो उधर एक पेड़ की डाली पर पारो चिड़िया बैठी हुई थी, जिसके घोंसले में एक मकई का भुट्टा पड़ा हुआ था। बच्चों, पंछी बहुत ही मेहनत और परेशानियों से निकलकर अपना भोजन ढूंढते हैं, लेकिन मेरा भोजन ढूंढने का थोड़ा तरीका अलग ही है। ऐसा कहकर पिंकी कौवी ने अपने बच्चों को कुछ समझाया। फिर वो दोनों बच्चे पारो चिड़िया के पास चले जाते हैं, वो भी रोते रोते। पिंकी कौवी तो वहीं छुपी हुई बैठी थी। पारो मासी, आप जल्दी से हमारे साथ चलिए, मम्मा को बहुत चोट आई है। मम्मा ने हमें बोला था आपको बुला लाए। मौसी, आप जल्दी हमारे साथ चलिए, माँ बहुत तकलीफ में है। क्या कहा बच्चों? तुम्हारी माँ को चोट आई है? फिर तो उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। बच्चों, तुम यहीं रुको, मैं अभी हरी पहाड़ी से जड़ी बूटी लेकर आती हूँ, फिर मैं तुम लोगों के साथ तुम्हारे घोंसले में चलूंगी। ऐसा कहकर पारो चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, पिंकी चिड़िया के दोनों बच्चे जय और वीरू पारो चिड़िया के घोंसले से भुट्टा चुरा कर अपनी माँ के पास ले आते हैं। उनकी माँ ये सब देखकर तो बहुत खुश होती है। माँ, देखा ना, हमने साबित कर दिया है कि हम आपके ही बेटे हैं। अरे वाह बच्चों, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो। फिर उन तीनों ने मिलकर खूब मजे से पारो चिड़िया का भुट्टा खाया। पारो चिड़िया बेचारी बहुत ही मेहनत से हरी पहाड़ी पर जाकर जड़ी बूटी लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के लिए आ जाती है तो वो देखती है कि ना तो वहाँ पर जय और वीरू है और ना ही उसका भोजन है। ये सब देखकर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो बहुत दुखी भी हो जाती है। उसे जय और वीरू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे ये क्या, उन दोनों बच्चों ने तो मुझे बुद्धू बनाकर मेरा सारा ही भोजन चुरा लिया। माँ तो माँ, उसके तो बच्चे भी कितने झूठे हैं। मैंने कितनी मुश्किल से भोजन इकट्ठा किया था, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। पिंकी और उसके दोनों बच्चे पूरे जंगल में झूठों के नाम से मशहूर हो गए थे। फिर ऐसे ही एक दिन पिंकी कौवी अपने बच्चों के साथ चील के घोंसले में चोरी करने चली गई थी। उधर चील ने उन्हें देख लिया था। चील जल्दी आता है और पिंकी कौवी के पंख पर जोर से मारता है। ओए कौवी, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर कौवी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। वो कौवी बहुत ही मुश्किल से उड़ रही थी,
फिर जल्द ही वो अपने घोंसले में पहुंच जाती है। उसका जख्म तो और भी गहरा हो गया था। अरे बाप रे बच्चों, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस दर्द को और सहन कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि ये तो मेरा आखिरी दिन होगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी किसी को लेकर आते हैं। फिर वो दोनों बच्चे पारो चिड़िया के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। तुम लोग इस बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे सब पता है कि तुम लोग इस बात पे झूठ बोल रहे हो ताकि तुम दोनों मेरा भोजन चुरा सको। नहीं मौसी, इस बार हम दोनों झूठ नहीं बोल रहे। सच में माँ को पंख में चोट आई है। आप कृपया हमारी मदद कीजिए। अच्छा, अगर तुम्हारी माँ को सच में चोट आई है तो तुम दोनों हरी पहाड़ी पर जाओ। वहाँ पर एक पौधे का पत्ता लेकर आओ और अपनी माँ के जख्म पर लगाओ। वैसे मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। अब जाओ यहाँ से, भाग जाओ। फिर वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते ने भी उन्हें गुस्से से वहाँ से भगा दिया। फिर वो दोनों कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें भगा देता है। फिर वो दोनों बहुत ही मुश्किल में आ जाते हैं। फिर वो दोनों ठानते हैं कि वो दोनों ही हरी पहाड़ी पर जाकर वो पत्ता लेकर आएंगे। फिर वो दोनों हरी पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो दोनों हरी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वो पौधा भी मिल गया था जिसका उन्हें पत्ता चाहिए था, लेकिन वो पौधा तो इनसे बहुत बड़ा था। उसके तो पत्ते भी बहुत बड़े थे। अरे बाप रे भैया, इस पौधे के तो पत्ते भी हमसे बहुत बड़े हैं। हम इसे अपने साथ घर कैसे लेकर जाएंगे? भाई, हमें इन पत्तों को लेकर ही जाना होगा, वरना माँ की जान चली जाएगी भाई। फिर उन दोनों ने बहुत ही मुश्किल से उस पौधे से एक पत्ता निकाला और उस पौधे के पत्ते को अपने साथ ले गए। वो पत्ता तो उनसे भी बहुत बड़ा था, इसलिए वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उड़ रहे थे। रास्ते में उन दोनों को नदी के पास पंछी बैठे हुए दिखे थे। वो सभी पंछी उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों बच्चे तो सच बोल रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये जरूर उनकी कोई नई चाल होगी, इसलिए वो उन दोनों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उस पत्ते को पकड़े हुए थे। तभी वहाँ पर एक जोर से हवा का झोंका आता है और वो दोनों बच्चे एक पेड़ में टकराकर नीचे गिर जाते हैं। उस पेड़ के नीचे तो वही पारो चिड़िया बैठी हुई थी। अरे, तुम दोनों यहाँ पर इस कड़वे पत्ते के साथ क्या कर रही हो? अरे मासी, हमारी माँ के पंख पर बहुत चोट आई है। हमने जिस भी पंछी से मदद मांगी, उन सभी पंछियों ने हमारी मदद नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम उनको झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पारो मासी, सच में हमारी माँ के पंख पर बहुत गहरी चोट लगी है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। काश हम सभी पंछी तुम्हारी मदद कर सके, लेकिन हमें अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो। कोई बात नहीं पारो मासी, आप हम पर यकीन मत कीजिए। यही हमारी झूठ बोलने की सजा है। अगर हम शुरू से ही सभी पंछियों के साथ घुल मिल कर रहे तो ये नौबत नहीं आती। अगर हम मेहनत का खाते और झूठ ना बोलते तो आज सभी पंछी हमारी मदद करते। ऐसा कहकर वो दोनों फिर से उसी कड़वे पत्ते वाली जड़ी बूटी को उठाते हैं और वहाँ से बहुत ही मुश्किल से आसमान में उड़ जाते हैं। पारो चिड़िया को उन दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे कहीं न कहीं तो
तो लग ही रहा था कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। फिर वो दोनों बच्चे जल्द ही अपने घोंसले में पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों उस जड़ी बूटी के कुछ कतरे अपनी माँ के पंख पर डाल देते हैं। देखो माँ, आज आपकी वजह से किसी पंछी ने हमारी मदद नहीं की। आपने हमें गलत शिक्षा दी। बोलते थी कि किसी भी पंछी से बात मत करना, क्योंकि उनके बुरे समय में हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। देखो माँ, आज हम पर बुरा समय आ गया है। जैसा आप बोलती थी वैसा ही हमारे साथ हो रहा है। हमने आपकी वजह से किसी भी पंछी से बात नहीं की, इसलिए आज कोई भी पंछी हमारी मदद के लिए नहीं आया। वो दोनों बच्चे अपनी माँ को ऐसा बताते हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों को ये नहीं पता था कि जंगल के बाकी पंछी भी उनके पीछे पीछे उनके घर के पास आ गए थे। वो सभी पंछी ये सब सुन लेते हैं। फिर वो पारो चिड़िया उनके पास आ जाती है। हमें माफ कर दो पिंकी कौवी, हमें लगा था कि इस बार भी तुम्हारे बच्चे झूठ ही बोल रहे हैं, इसलिए हम सभी पंछियों ने उनकी मदद नहीं की। हम सब इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है, तुम हमें माफ कर दो। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। असल में गलती तो मेरी है कि मैं आप सबसे कोई भी बात नहीं करती थी और आपसे कोई भी रिश्ता नहीं बनाई थी। और अगर हम अपनी मेहनत का खाते तो आज ये सब नौबत ही ना आती। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी और मैं अपनी मेहनत का ही खाऊंगी और मैं सभी पंछियों से मिलजुल कर रहूंगी। उनकी मुसीबत में उनका साथ दूंगी। और फिर ऐसे पिंकी कौवी अपनी सोच बदल लेती है और वो सभी पंछियों के साथ मिलजुल कर रहती है और इसकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।